अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शेख अब्दुल्ला उंदलुसी रहमतुल्लाही ताला अलैहि हजरत शिबली रहमतुल्लाही ताला अलैहि के पीर थे। ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उस बस्ती पर सलीबें लटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वह एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वुज़ू करने चले गए। वहाँ किसी लड़की पर नज़र पड़ी। शेख का सीना खाली हो गया। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होगी, मैं इसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख आप क्या कर रहे हैं? यह वह शेख थे जिनको 1,00,000 हदीसें याद थीं, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थीं, खानकाहें उनके दम कदम से आबाद थीं। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम चले जाओ। शेख इधर बस्ती में चले गए। किसी से पूछा कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है? उसने कहा, ये यहाँ के नंबरदार की बेटी है, उससे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम इस लड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उसने कहा, यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में तालमेल बैठ जाएगा तो फिर आपका निकाह कर देंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। वह कहने लगा, आपको सूअरों का रेवड़ चराने वाला काम करना पड़ेगा। शेख इस पर भी राजी हो गए और कहने लगे, हाँ मैं खिदमत करूँगा। अब क्या हुआ, सुबह के वक्त सूअर लेकर निकलते, सारा दिन चराकर शाम को वापस आया करते। इधर मुरीद जब वापस गए और यह खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग तो बेहोश हो गए, कई मौत की आगोश में चले गए और कई खानकाहें बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का यह मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। हजरत शिबली रह सच्चे मुरीद थे, जानते थे कि मेरे शेख जमाव वाले थे, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत ज़रूर होगी। उनके दिल में बात आई कि जाकर हालात मालूम करूं। चुनांचे उस बस्ती में आए और लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं? कहा, फलां जंगल में जाकर देखो, वहाँ सूअर चरा रहे होंगे। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वही अमामा, वही जुब्बा और वही असा जिसको लेकर वह जुमा का खुतबा दिया करते थे, आज उसी हालत में सूअरों के सामने खड़े सूअर चरा रहे हैं। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाही ताला अलैहि करीब हुए, पूछा, हजरत आप कुरान के हाफिज थे, आप बताइए क्या आपको कुरान याद है? फरमाने लगे, याद नहीं। फिर पूछा, हजरत कोई आयत याद है? सोचकर कहने लगे, एक आयत मुझे याद है। पूछा, वह कौन सी? कहने लगे, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो कि उनके अपने हाल से ताल्लुक़ रखती थी। हजरत शिबली रहमतुल्लाही ताला अलैहि रोने लग गए कि हजरत को सिर्फ एक आयत याद रही। फिर पूछा, हजरत आप तो हाफिज हदीस थे, क्या आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत शिबली रहमतुल्लाही ताला अलैहि फिर रोने लगे तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। रो भी रहे थे और यह फिक्रा बार बार कह रहे थे। अल्लाह ताला ने शेख को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियतें वापस लौटा दी। फिर बाद में शिबली रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने पूछा, ये सारा मामला कैसे हुआ? फरमाया, मैं बस्ती से गुजर रहा था, मैंने सलीब लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अक्ल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि अब्दुल्ला, अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अक्ल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने ईमान का वह मामला सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अक्ल पर कितना नाज करते हो। रिस्क में बरकत का राज तुमने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने इनको महरूम कर दिया है। तुमने अक्ल और ज़हन की तरफ निस्बत क्यों की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। हमें एक और नेक
बनाए सिरते मुस्तकीम पर चलाए हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।